डॉन ली, जिसको हम कोरिया का सनी देओल भी कहते हैं, तो तैयार हो जाओ उसकी एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर देखने के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के फूड मार्केट से, और जहां पर दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे, और तभी एंट्री होती है डॉन ली की। डॉन ली दोनों की लड़ाई को सुलझाकर अपने ऑफिस चला जाता है। बेसिकली यहाँ पर डॉन ली एक सुपर कॉप है जो कि कोरिया को क्राइम फ्री देखना चाहता है। डॉन ली अपने ऑफिस पहुँचता है, वहाँ पर उसे एक क्रिमिनल दिखता है जिसको कि चाकू मारा गया था। वो पूछता है कि इसे इतनी बेरहमी से चाकू किसने मारा, तो उसके साथ ही दोस्त बताते हैं कि कोबरा गैंग के लोगों ने। अब डॉन ली यहाँ से निकलता है और कोबरा गैंग और वेनम गैंग के हेड बॉस को पकड़कर दोनों की दोस्ती करवाता है। हालांकि उनका मन तो दोस्ती का नहीं लग रहा था, लेकिन डॉन ली के डर से दोनों साथ में हंसते हुए फोटो खिंचवाते हैं। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम हॉकी को देखते हैं। हॉकी एक चाइनीज स्मगलर है जो कि पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके दो सबसे खास और भरोसेमंद आदमी हैं, ची और साका। ये दोनों भी चाइनीज ही हैं। फिलहाल ये सब मिलकर कोरिया में आए हैं क्योंकि यहाँ पर इनका पैसा किसी बंदे के पास फंसा हुआ है। अब ये जिस बंदे से पैसा लेने के लिए आए हैं वो तो वेनम गैंग का मेंबर है। ये सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हॉकी और उसके साथ ही उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और काफी ज्यादा जख्मी भी। जिसके बाद वो उसे अपने बॉस को कॉल लगाने के लिए कहते हैं जो कि उसका पैसा देगा। वो अपने बॉस को कॉल लगाता है और वेनम गैंग का हेड ताइची वहाँ पर अपने आदमियों को लेकर आ जाता है। ताइची हॉकी से कहता है, भाई एरिया में नया दिख रहा लगता है तुझे पता नहीं है तूने वेनम गैंग के मेंबर को उठाया है, चुपचाप से उसे छोड़ दे और अपना पैसा तो भूल ही जा। अब यहाँ पर हॉकी की सटक जाती है। हॉकी एक बार में ही वेनम गैंग के हेड बॉस ताइची को खत्म कर देता है। ऑर्डर के बारे में वेनम गैंग के मेंबर ताइची को बचाने नहीं आते। हॉकी कहता है, अब मेरा पैसा वेनम गैंग के हर एक बंदे देंगे। उन्हीं में से एक बंदा स्वान, जो कि काफी ज्यादा डर गया था, वो कहता है, ठीक है बॉस, हम आपका पैसा दे देंगे, उसके लिए हमें 10-12 दिन का वक्त चाहिए। हॉकी कहता है, तब तक मेरे रहने का बंदोबस्त तुम ही करोगे। वो राजी हो जाते हैं। अगले सुबह पुलिस वालों को जांच पड़ताल में ताइची के बॉडी पार्ट्स अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं, जिसके बाद से मीडिया इसको इतना चढ़ा बढ़ा कर दिखाने लगती है कि डॉन ली की सटक जाती है। डॉन ली भी शौक हो जाता है कि इस एरिया में डॉन ली के होते हुए क्राइम कौन कर सकता है। किसी भी कोरियन बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डॉन ली के एरिया में क्राइम करे। ये अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सीसीटीवी में उन 3 बंदों की फुटेज दिख जाती है। उनका चेहरा तो साफ नहीं था, लेकिन उनका हुलिया डॉन ली पहचान लेता है। डॉन ली के टीम में टोटल 5 लोग थे, चैंग, रॉकी और सुआन जो कि नया था, साथ ही उसका कैप्टन है और डॉन ली रॉकी, सुआन और चैंग के साथ डिनर करने के लिए जाता है। जिस रेस्टोरेंट में डॉन ली डिनर करने के लिए आया था, उसी रेस्टोरेंट में एंट्री होती है हॉकी और उसके दोनों बंदों की। वो रेस्टोरेंट के ओनर से थोड़ा बदतमीजी से बात करते हुए खाना मंगाते हैं। डॉन ली उन सबको नोटिस कर रहा था। अब डॉन ली को यकीन हो जाता है कि और कोई नहीं, वही तीनों इंसान है जिसकी फुटेज उसे सीसीटीवी में मिली थी। हॉकी भी डॉन ली को देखकर यहाँ सतर्क हो जाता है। ये पहली बार था जब डॉन ली और हॉकी आमने सामने थे। हॉकी चालाकी से बाथरूम का बहाना बना के वहाँ से निकलता है। डॉन ली भी अपने एक आदमी सुआन को उसके पीछे भेज देता है। हॉकी बात करते हुए उन दोनों के पास जाता है, उनसे लाइटर मांगता है और कहता है कि क्या भाई साहब, आप लोग इस देश के ही हैं, आप यहाँ के तो नहीं लगते। तभी हॉकी एक खोलता हुआ तेल का बाउल सुआन के चेहरे पर तेजी से फेंक के यहाँ से निकलता है। सब यहाँ सुआन को देखने के लिए जाते हैं। उतने में हॉकी और उसका दोनों आदमी यहाँ से निकल जाते हैं और डॉन ली यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सका। सीन यहाँ कट हो जाता है और हम ऑफिसर सुआन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसका चेहरा अब जल चुका था। डॉन ली वहाँ पर उससे मिलने आता है और उसे कुछ फंडिंग्स देता है। वो कहता है कि जल्द से जल्द ठीक होकर आ जाओ वापस टास्क फोर्स में। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वेनम गैंग के जो मेंबर है वो हॉकी को बताते हैं कि कोबरा गैंग के लोग उसके रास्ते में आ रहे हैं, जिसके वजह से उन्हें पैसा इकट्ठे करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। अब हॉकी यहाँ पर एक मीटअप रखता है जिसमें वो कोबरा गैंग के हेड को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो डरता नहीं, वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे। और अगले ही दिन वो साका और ची को अकेले में पाकर अपने बंदों के साथ घेर लेता है। अब ये सारे बंदे मिलकर साका और ची को खत्म करे उससे पहले ही वहाँ डॉन ली आ जाता है। डॉन ली कोबरा गैंग के मेंबर्स को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो साका को पकड़ता है, लेकिन ये दोनों बहुत तेज थे इसलिए भागने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद साका को तो ये पकड़ लेते हैं, लेकिन ची वहाँ से भाग निकलने में सफल हो जाता है। ची तुरंत अपने बॉस को कॉल करके कहता है कि बॉस, कोबरा गैंग की वजह से हमारा साका पकड़ा गया। हॉकी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो
उसे कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, हम उसे बाद में बचाएंगे। अगले सीन में हम डॉनली को देखते हैं जो कि प्यार से साका से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर साका डॉनली से अकड़ कर बात करता है, जिस वजह से डॉनली कैमरा के ऊपर कवर रख के और साका को इतना बुरा मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। और अब हम हॉकी को देखते हैं जो कि सीधा कोबरा गैंग के हेड को मारने के लिए निकल पड़ा था। बड़े शहर में एक सेरेमनी चल रही थी जहाँ पर कोबरा गैंग का हेड जो था वो सेलिब्रिटी की तरह बनकर आया हुआ था। उसी सेरेमनी में जो हॉकी था वो एक मच्छर मारने वाला धुआं लेकर के घुस जाता है, जिसके बाद से वो सब जगह से फॉग ही फॉग करके सबको वहाँ से भगा देता है और कोबरा गैंग के हेड और हॉकी के बीच धमाकेदार फाइट होती है, जिसके बाद आखिर में हॉकी उसके सीने में खंजर घुसा के उसे खत्म कर डालता है। अब ये सेरेमनी काफी बड़े लेवल पर चल रही थी, जिस वजह से ये फुटेज काफी ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसके बाद से पुलिस की जो इमेज थी वो शहर में काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लोग पुलिस से काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और डॉनली की टीम से ये केस वापस लेने का ऑर्डर आ जाता है, लेकिन डॉनली अपने बॉस को मक्खन लगाने में काफी ज्यादा शातिर था, जिसके बाद से वो अपने बॉस से कहता है कि बॉस कुछ वक्त और हम उन सबको पकड़ लेंगे। वो टोटल 26 लोग हैं, जिसके बाद से एक बड़ा आर्टिकल छपेगा जिस पर आपकी फोटो होगी और उसमें लिखा होगा कि बॉस ने बड़ी बहादुरी से एक बार फिर सियोल सिटी को क्राइम मुक्त किया है। उसका बॉस डॉनली को 4 दिन का वक्त और देता है। डॉनली फटाफट से अपने काम में लग जाता है। वो सबसे पहले जाता है शहर के दुकानों के पास। दुकान वालों से वो कहता है कि अगर कोई हफ्ता मांगने या फिर तुमसे जोर जबरदस्ती करे तो पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करना, लेकिन यहाँ कोई भी दुकान वाला डॉनली की बात मानने को तैयार नहीं था। एक दुकान का जो छोटा बच्चा था जिसके यहाँ डॉनली हमेशा खाना खाने जाया करता था, वो हिम्मत दिखाता है और सबसे कहता है कि ये जिंदगी भी क्या जिंदगी है कि चाकू की नोक पर हम जी रहे हैं, जिससे अच्छा है कि मर जाएं। उसकी हिम्मत को देखकर सारे दुकान वाले उसके साथ हो जाते हैं। डॉनली सभी दुकान वालों को समझाता है कि अगर आपसे कोई भी धांधलेबाजी करे तो उसकी एक फोटो क्लिक कर लेना, जिसके बाद पुलिस आगे का काम संभाल लेगी। अब सारे दुकान वाले इसी काम में लग जाते हैं, जिसके बाद से डॉनली का काम थोड़ा आसान हो गया था। उसे काफी ज्यादा गैंगस्टर की फोटो मिल चुकी थी। अब ये गैंग कोई और गैंग नहीं, वेनम गैंग ही थी, जो कि अपना पैसा इकट्ठा करके हॉकी को देती थी। अगले सीन में हम हॉकी को देखते हैं जो कि एक बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा था। वो बिजनेसमैन मिस्टर वॉन्ग को खत्म करने की हॉकी को 4 करोड़ रुपए का ऑफर देता है। हॉकी तैयार हो जाता है। मिस्टर वॉन्ग भी एक वो शहर का बड़ा बिजनेसमैन था और डॉनली का काफी अच्छा दोस्त भी था। अब हम अगले ही सुबह देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस की 2 गाड़ी आई हैं चाइना से, जो कि साका को वहाँ से ले जाती हैं। डॉनली उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता। ये चाइना के गवर्नमेंट से ऑर्डर आया था कि साका को चाइना में बुलाकर फांसी दी जाएगी। रास्ते में वो दोनों ऑफिसर बात कर रहे होते हैं कि अगर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए तो हमारा माल बॉर्डर के उस पार पहुँचाने में काफी आसानी होगी और कोरिया में ब्राउन शुगर के पैसे भी काफी ज्यादा मिल जाते हैं। साकाता यहाँ अपना दिमाग लगाता है। वो कहता है कि हाँ मैं ये तुम्हारा काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो। वो पुलिस वाले उससे डील कर लेते हैं और उसे एक नंबर देखते हैं जिस पे कॉल करके वो बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सके। वो उसे छोड़ देते हैं, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आता है। ये सब तो डॉनली का ही प्लान था। डॉनली चाहता था कि साका यहाँ से निकल जाए और सीधा हॉकी के पास जाए, जिसके बाद वो हॉकी को अपने शिकंजे में कस सके। सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से परफेक्ट चल रहा था। साका सीधा भागता हुआ जाता है हॉकी के पास। वो हॉकी को सब कुछ बताता है। हॉकी उसके बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वो जो सैंपल दिखाता है जिसे देखने के बाद हॉकी वो मान जाता है और डील फाइनल करने के लिए कहता है। साका उन्हें वापस कॉल मिलाता है, जिसके बाद डॉनली वहाँ बैठकर कॉल को सुन रहा था और वो एड्रेस बताता है कि जहाँ पर उन्हें मिलना चाहिए। सब कुछ डॉनली के प्लान के हिसाब से चल रहा था। शाम को साका अपने आदमियों के साथ उस होटल में चला जाता है जहाँ का एड्रेस डॉनली ने उसे दिया था। डॉनली भी यहाँ पूरी तरह से तैयार था, लेकिन यहाँ पर हॉकी और ची नहीं आए थे। केवल साका ही उनसे डील करने के लिए आया था। साका के साथ बाकी सारे आदमियों को तो ये लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन हॉकी का कोई आता पता नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉकी मिस्टर वॉन्ग को मारने के लिए उसके होटल में गया हुआ था। यहाँ पर मिस्टर वॉन्ग की आर्मी भी काफी खतरनाक थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच धमाकेदार फाइट होती है। मिस्टर वॉन्ग काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वो भागता हुआ हाईवे पे से निकल जाता है। हॉकी भी उसके पीछे जाता है और रास्ते में उसका गला घोट कर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ऑफिसर सुआन उसे देख लेता है, जो कि अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए आया था। ऑफिसर सुआन तुरंत कॉल करके डॉनली को बताता है कि मुझे यहाँ पर हॉकी दिख चुका है, फटाफट से आ जाओ। अब ऑफिसर सुआन उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे पे जा पहुँचता है, जहाँ वो ची के साथ अपने सारे पैसे लेकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। लेकिन
ऑफिसर सुआन उसके कार के सामने आ खड़ा होता है। हॉकी उससे उड़ाने ही वाला होता है, उससे पहले ही डॉन ली वहाँ पर अपनी कार लेकर आ जाता है। अब इन दोनों कार के बीच काफी खतरनाक टक्कर होती है, जिसमें डॉन ली काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर हॉकी यहाँ से निकल लेता है। डॉन ली से फाइट करने के लिए ची आता है, लेकिन डॉन ली का गुस्सा इतना हाई था कि एक फटके में वो ची के प्राण पखेरु बाहर निकाल देता है। अब इधर हम हॉकी को देखते हैं, जो कि एयरपोर्ट के नीचे वॉशरूम में आकर अपना सामान चेंज करके अपने टिकट्स वगैरह सेट कर लेता है। लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो डॉन ली सामने वाले शीशे में अपना चेहरा साफ कर रहा था। डॉन ली उससे कहता है, क्यों बच्चे, तैयारी हो गई जाने की? हॉकी यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम अकेले हो? और इसी के बाद इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है। हॉकी भी डॉन ली को बराबरी की टक्कर दे रहा था, लेकिन डॉन ली का जब 2.5 किलो का हाथ हॉकी के चेहरे में पड़ा, हॉकी वहीं बेहोश हो गया। इस फाइट में डॉन ली भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। डॉन ली के मास्टर भी वहाँ आ जाते हैं। वो डॉन ली से कहते हैं कि डॉन ली यार, हॉकी नहीं मिल रहा, सब तो मिल चुके। डॉन ली कहता है, अंदर वॉशरूम में चेक कर लो और जो यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई है उसका बिल भी भर देना। और जब वो तोड़ फोड़ का बिल सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। वो डॉन ली की तरफ देखता है। डॉन ली एक हल्की सी स्माइल पास करता हुआ निकल जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आपको अगर ऐसी ही मूवीज पसंद है तो आ जाओ लेफ्ट वाली वीडियो पे, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।